बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेवजह गिर रही थी। मैंने कार की वाइपर को तेज किया, लेकिन सड़क अब भी धुंधली दिख रही थी। पहाड़ों के बीच से जाता वो रास्ता, जहां मोबाइल नेटवर्क नाम की चीज नहीं थी और ना ही कोई इंसान, बस जंगल, गहरी खामोशी और बारिश की लगातार गिरती बूंदें। जीपीएस ने आखिरी बार ब्लिंक किया, डेस्टिनेशन नियर बाय, और फिर स्क्रीन काली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी थी, लकड़ी का फाटक, जंग लगा गेट और ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था हिल व्यू गेस्ट हाउस। अजीब बात यह थी कि इसे देखकर भी दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे मैं ये जगह पहले देख चुका हूं, लेकिन याद नहीं कहां। मैं कार से उतरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। मैंने बेल बजाई, टन टन टन। कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अंदर रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें गहरी, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ कांपते हुए चाय का कप पकड़े। कमरा चाहिए? उसकी आवाज जैसे किसी खंडहर से आती हो। हाँ, सिर्फ आज रात के लिए। वो बिना कुछ बोले रजिस्टर खोलता है। फिर अचानक उसने मुझे गौर से देखा। आप फिर से आ गए? मैं चौंका। फिर से? नहीं, मैं पहली बार आया हूं। वो धीमे धीमे मुस्कुराया। यही तो सब कहते हैं। उसने चाबी मेरी तरफ बढ़ाई। कमरा नंबर 309। मेरे अंदर कुछ ठंडा सा दौड़ गया। कोई दूसरा कमरा नहीं है? मैंने पूछा। बाकी सब खाली हैं, लेकिन आपके लिए 309 ही है। तीसरी मंजिल की सीढ़ियां जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर कदम पर लकड़ी चीखती और हर मोड़ पर लगता कोई पीछे खड़ा है। लेकिन जब मैं पलटकर देखता तो सिर्फ खालीपन। 309 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ अजीब तरह से साफ था। एक बेड, एक खिड़की, एक आईना और दीवार के कोने में एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो था दीवार पर लिखा एक वाक्य, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने हंसने की कोशिश की। किसी का घटिया मजाक है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तब खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। आईने में मेरी परछाई कुछ सेकंड देरी से हिली और फिर कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूमने लगी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन नो सिग्नल लाइट्स अचानक बंद हुईं। अंधेरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें थीं। और फिर मेरे कान में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने वादा तोड़ा। मैं ठिठक गया। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक लाइट फिर से चालू हो गई। कमरा वहीं था, शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दीवार पर अब एक और लाइन जुड़ चुकी थी, वादा याद है ना? मुझे याद नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से एक लड़की की आवाज आई, मैं तुम्हें सच बताने आई हूं। मैंने दरवाजा खोला। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े में, गीले बाल, चेहरे पर डर। तुम यहां क्यों आए? उसने पूछा। मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए थी बस। वो हंसी, पर उसकी हंसी में दर्द था। तुम प्यार में मरने आए हो और तुम्हें पता भी नहीं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उस पर मेरा नाम लिखा था। खून से मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। ये तुमने कैसे लिखा? वो बोली, मैंने नहीं, तुमने लिखा था 3 साल पहले, इसी कमरे में। मेरे दिमाग में झटके से कुछ दृश्य आए। एक लड़की, बारिश, लड़ाई, चीख और फिर खून। मैं लड़खड़ा गया। नहीं, ये झूठ है। वो धीरे से बोली, तुम मुझे मारकर चले गए थे और खुद को भूल गए। मैंने गुस्से में चिल्लाया, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी आईना अपने आप टूट गया और उसमें दिखाई दी मेरी परछाई। लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं नहीं। लड़की अचानक गायब हो गई। कमरा ठंडा पड़ गया और फिर दीवारों से खून टपकने लगा। एक एक अक्षर बनता गया। तुमने जान ली, अब तुम्हारी बारी है। तभी बेड पर कोई बैठा। मैंने धीरे से पीछे देखा। वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली। क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने पूछा।
मैं कांपते हुए बोला, न, नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। और फिर उसने मेरा नाम नहीं, मेरी मौत की तारीख फुसफुसाई। वही तारीख आज की थी। अचानक सब कुछ फिर से नॉर्मल सुबह हो गई थी। मैं फर्श पर पड़ा था, दरवाजा खुला था, नीचे वही बूढ़ा बैठा था। मैं भागकर उसके पास गया। ये कमरा बंद करो, वहां कोई है? वो धीरे से बोला, कमरा 309? हां। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, बेटा, वो कमरा 3 साल से बंद है। तो मैं रात कहां था? वो एक पुरानी फोटो मेरी तरफ बढ़ाता है। उसमें मैं खड़ा था और एक लड़की मेरे साथ, जिसका चेहरा कटा हुआ था और नीचे लिखा था, मिसिंग, अब तक नहीं मिली। फिर वो आखिरी लाइन बोला, लेकिन हर बारिश की रात आदमी वापस जरूर आता है, मेरी तरफ देखकर, अपनी अधूरी कहानी पूरी करने। और तभी मेरे पीछे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब याद आया? कमरा नंबर 309 फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी खाली नहीं है।